पहली बात, ये जो अशरा शुरू होने वाला है ज़िल हज्जा का, बात तो सीरत की है, लेकिन चूंकि मौके की मुनासबत है इसलिए इस वाले से चंद गुजारिशात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये अशरा ज़िल हज्जा जो शुरू होने वाला है, पहली बात आपने ये नोट करनी है कि 28-29 तक आपने अपने नाखून और बालों को काट लेना है। इसका क्या अजर व सवाब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है, अगर वो अपने बालों को और नाखून को नहीं काटेगा, कब? चांद निकलने के बाद, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह दोहरा अजर देंगे, पहली बात। और जो कुर्बानी नहीं करना चाहता, जो कुर्बानी जिसके पास नहीं है, सकत नहीं है, ताकत नहीं है, वो भी अगर चांद निकलने से पहले पहले बाल और नाखून तराश ले तो कुर्बानी के दिन जाके काटेगा, तो इंशाअल्लाह वो भी अजर व सवाब में शरीक हो जाएगा। पहली बात ये समझ। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जिससे हम गाफिल हैं, और मैं हैरान होता हूँ, ये इस्लामी मुआशरा है कि हमें पता ही नहीं कौन से अय्याम आ रहे हैं। वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ वल वत्र, अल्लाह कह रहा है फजर की कसम, तुलुए फजर की, और मुफस्सिरीन ने लिखा ये हो सकता पहले यकम हिज्जा के चांद की कसम है कि योम नहर के चांद की कसम है। ये इस बारे में तो चलो इख्तिलाफ पाया जाता है। वलयालिन अशर, ये अशरा ज़िल हज्जा की 10 रातों की अल्लाह कसम खा के कह रहा है। वशफ़ वल वत्र, अरफा के दिन की कसम, योम नहर की कसम, उसके बाद आने वाले अय्याम की कसम खा के कह रहा है। जब अल्लाह किसी चीज़ की कसम खाएं, उस चीज़ की कदर व मंज़िलत का आपको खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए। और इसकी तशरीह में जो हदीस मुफस्सिरीन लेके आए हैं वो क्या है? सही हदीस है। अय्याम बहुत से हैं, अय्याम बहुत से हैं। आपको पता है जुम्मा मुकद्दस अय्याम में से, रमज़ान मुकद्दस अय्याम में से है। मुख्तलिफ अय्याम की अहमियत होती है, फजीलत होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम हैं, ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम हैं, ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम हैं। इनमें कहा गया सुबहान अल्लाह, सिर्फ सुबहान अल्लाह, बात समझ के जाना है, सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई भी जिक्र, सिर्फ ये कह दिया किसी बंदे ने, 10 दिन शुरू हुए, बंदा अपने घर में बैठा और कह रहा है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इस दिन में किया गया नेकी का अमल जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है। और हदीस सही है। मैं और आप रमजान की रातों की अजमत को तो जानते हैं, रमजान के रोज़ों की अजमत को तो जानते हैं, लेकिन इन 10 अय्याम से गाफिल हैं। और मेरे भाइयों, अय्याम के अंदर ये बात लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है कि हमने तो रमज़ान का सुना है, आप आज अशरा ज़िल हज्जा को कह रहे हैं। तो ये बात में भी तत्बीक मुहद्दिसीन कर गए हैं। दिनों में से सबसे अफजल दिन यही अशरा ज़िल हज्जा के हैं, और रातों में से सबसे अफजल रातें रमज़ान की हैं, क्योंकि उनमें से तो एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। गोया रमज़ान के दिनों से भी अफजल अगर कोई अय्याम है तो ये 10 अय्याम हैं। इनमें कहा गया सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिहाद फी सबीलिल्लाह से बेहतर है। तो सहाबा हैरान हो गए और आके पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर? आप तो जिहाद की इतनी फजीलतें बरकतें बयान करते हैं, उससे अफजल कैसे हो सकता है? कहा सिर्फ एक शख्स, सिर्फ एक शख्स इन दिनों में किए गए नेकी के आमाल से आगे निकल सकता है। अल्लाह के रसूल वो कौन? जो अपना माल, अपनी जान लेके जिहाद फी सबीलिल्लाह पे जाए, जब वापस लौटे तो जान भी लुटा चुका हो, वापस आए तो माल भी लुटा चुका हो। यानी सिर्फ वो शख्स इन 10 की दिनों में किए गए नेकी के अमाल से ज्यादा फजीलत हासिल कर सकता है। तो मेरे भाइयों, ये 10 दिन आ रहे हैं, इनके अंदर आपने जिक्र भी करना है, इनके अंदर आपने रोज़े भी रखने हैं, इनके अंदर आपने तहज्जुद भी पढ़नी है। ये सारे के सारे अमाल जिस तरह रमज़ान में अपनी ट्रेनिंग और तरबियत करते हैं वैसे करनी है। और लिबरल माफिया के ऊपर तो बस मातम ही कहा जा सकता है। कुर्बानी आ रही है, शुरू हो गए, कुर्बानी से बेहतर है जी कूलर लगा दिया जाए, कुर्बानी से बेहतर है ये वही डायलॉग है, मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी बच्ची को पैसे दे दिए जाएं जहेज के लिए। ये डायलॉग, ये लिबरल माफिया कुर्बानी के, इबादत के जो भी अफाल होते हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं। हज की बजाय बच्ची ब्याह दी जाए, बच्ची भी ब्यानी चाहिए, बच्ची का जहेज भी बनाना चाहिए, पानी का कूलर भी लगाना चाहिए, लेकिन नेकियों में तकाबुल नहीं करना चाहिए। इस नेकी का के बदले ये नेकी की जाए, भाई दोनों कर ले। और इन लिबरल माफिया के लोगों से बंदा कोई पूछे, आपने कभी वैलेंटाइंस डे के ऊपर तो नहीं कहा
कि केक और गुब्बारों और मोमबत्तियों और ये जो $5 करोड़ एक एक शहर में गुब्बारों के ऊपर दिल के बने हुए, इनको ज़ाया करने की बजाय गरीबों को दे दिया जाए। कभी आपने एंड्रॉयड का ₹1,00,000 वाला मोबाइल लेने से पहले तो ये नहीं कहा डायलॉग कि ये 1 लाख के मोबाइल की जगह किसी बच्ची को जहेज दे दिया जाए। कभी आपने 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर या पीसी या वारी के होटल के अंदर खाना खाने वक्त तो ये डायलॉग बाजी नहीं की। तो अल्लाह के शाइरिल्लाह और इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से आइंदा आने वाले खुतबे में भी चंद गुजारिशात को रखूंगा, लेकिन सिर्फ एक हदीस आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करता हूँ। चंद और बातें भी आज आपके साथ करना चाहता हूँ। वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की सकत रखता हो, और ये भी बात समझ लीजिए, कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना जरूरी नहीं, ज़कात वाला, जो बंदा कुर्बानी की सकत रखता हो, क्या मतलब अशरा ज़िल हज्जा करीब है, जेब में 20,000 रुपया मौजूद है, बस ये सकत रखता हो और वो कुर्बानी ना खरीदे और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी ना करे, फिर उसको कोई हक नहीं वो मुसलमानों की ईदगाह के भी करीब आए। ये इतना सख्त फरीदा है। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी चंद गुजारिश।